बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब टीवी चैनल को देखने वाले दोस्तों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आज हमारा टॉपिक है कि ख्वाब में खौफनाक मनाजिर देखना, किसी की चीख व पुकार सुनना, किसी को दौड़ते हुए देखना। बहुत सारे लोग हैं कहीं दौड़ते हुए जा रहे हैं, कुछ खबर नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। इस तरह का कोई मंज़र देखता है तो दर हकीकत ये कई इसके मतलब हैं। एक मतलब तो इसका ये है कि ऐसा आदमी बहुत जल्द खौफ ज़दा हो जाता है। खौफ ज़दा होने की भी अलामत है चीखो पुकार सुनना। दूसरा इसका मतलब ये है कि ऐसा शख्स ज़रूर किसी न किसी से ज़्यादती कर चुका है, कोई किसी को नुकसान पहुंचा चुका है और जिसकी वजह से लोग उसका तज़किरा अच्छे अल्फाज में नहीं करते। तो लिहाजा वो अपने अंदर के एहसास को या ज़मीर को बाज़ इस अंदाज़ में देखता है कि वहाँ चीखो पुकार है, लोग चीख रहे हैं। तीसरा मतलब ये है कि अगर कोई शख्स इसी तरह का कोई मंज़र देखता है लेकिन कोई खुदा माफ़ करे कोई नफ्सियाती मसला नहीं है, वो ना कोई इस तरह के आमाल में मुलव्वस है कि जो मशकूक हूँ, तो तब इसका मतलब ये है कि इसमें ज़ूद हिस्स होने की अलामत है, चीज़ों को जल्दी महसूस करना, या ये है कि किसी चीज़ से जल्द मुताअस्सिर होने की अलामत है। बाज़ लोग बहुत अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, उनको भी इसी तरह का मंज़र देखने को मिलता है जैसे क़यामत आ रही हो और ऐलान हो रहा हो कि बस क़यामत बर्पा हो गई है और लोग एक बहुत बड़े मैदान में जमा हो रहे हैं, भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। तो दर हकीकत ये मुसलमानों की जो है एक बेअमली की तरफ अलामत है कि मुसलमान बहुत बेअमल हो चुके हैं। तो नेक सालिहीन को अमूमन ये ख्वाब इसी तरीके से आते हैं। ये उनके लिए है कि ये देखना कोई उनका अपने आप को वाक़अतन मैदान हश्र में पहुँचना या अपने आप को वहाँ पाना कोई मकसूद नहीं है। दर हकीकत ये जब वो मुसलमानों के हालात को देखते हैं तो साज़रे उठते हैं, परेशान होते हैं। मुसलमानों की बदअमली और बेअमली और क्या कहते हैं कि बुरे आमाल में आज हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं कि हम लोग अपनी उन परेशानियों में, अपने दोस्तों की, अपने अहबाब की परेशानियों में भी ये सोचते रहते हैं कि कहीं हमारे साथ तो ऐसा बुरा नहीं होगा। इसी तरीके से अगर कोई वाक़अतन ये देखता है कि क़यामत का मंज़र है, उसके कानों में आवाज़ आ रही है कि लोगों क़यामत बर्पा हो गई है, आओ और अपने नाम अमाल अपने निकालो और लोग जमा हो रहे हैं, इस तरह की कैफियत, तो ये दर हकीकत उस आदमी के अच्छी फितरत के होने की अलामत है, नेक सालेह होने की अलामत है ये जमा होना। और दूसरी इसके अंदर ये है कि वो आम तौर पर यानी अगर उसको कोई अच्छी बात मालूम हो तो लाजिमन दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करता है। इसी तरीके से महज रोने की आवाज़ आना, ऐसे रोने की आवाज़ जैसे कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला हो, तो दर हकीकत ये भी इंसान की अपनी बाज़ हालात में अपनी कैफियत की अलामत होती है कि उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं आमाल सालिहा की कमी है। नंबर एक। नंबर दो ये है कि वो तन्हाई पसंद है, तन्हा रहने को ज़्यादा तरजीह देता है। ऐसा आदमी उसको चाहिए कि वो लाजिमन किसी और को अपने साथ ज़रूर रखे। घर में बाज़ लोगों की आदत होती है अकेले सोना, अकेले कमरे में रहना, तो आम तौर पर इस तरह के ख़यालात उनको तंग करते हैं। ये शयातीन की तरफ से भी होता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया कि कोई शख्स जानबूझकर अकेला न सो, कि इससे फिर ये होता है कि किसी भी आफत में अगर वो मुब्तला हो जाए तो कौन उसका साथ देगा। तो बहरहाल ये एक चंद पहलू थे जो हमने बयान किए। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे और आपने इनसे कोई ना कोई ज़रूर सबक हासिल किया होगा।